नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आई नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। लोकसभा की आचार समिति से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने से जुड़े आरोपी के मामले में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को दी गई पेश होने की तारीख में बदलाव किया है। अब उन्हें 31 अक्टूबर की जगह 2 नवंबर को उसके सामने पेश होने के लिए कहा गया है। समिति ने कहा है कि इसके बाद तारीख और आगे बढ़ाने के उनके किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेंगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को पीएम मोदी के आरोपों को जवाब देते हुए बताया कि कई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी उन्हीं के कार्यालय में हुई थी। शरद पवार ने दावा किया है कि उनके कृषि मंत्री रहते हुए कई योजनाएं लागू की गई जिससे देश में खाद्य उत्पादन बढ़ा। बता दें कि पवार का यह बयान पीएम मोदी के उन आरोपों का जवाब माना जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री ने नाम लिए बिना शरद पवार के बतौर कृषि मंत्री कार्यालय पर सवाल उठाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए पेश प्रस्ताव को भारी बहुमतों से अपनाया गया। हालांकि भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग रखा है। अब इस पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भड़क गई हैं। उन्होंने भारत के इस रुख पर बड़ी हैरानी जताई है और जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह भारत के इस रुख पर शर्मिंदा है। उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत पवार पर जमकर हमला बोले। उन्होंने कहा कि अगर अजीत पवार के सामने शरद पवार की बुराई हो रही है और इसके मध्य पीएम मोदी व भाजपा नेता ले रहे हैं तो खुद को गौरवान्वित मराठा कहने वाले अजीत को मन से चला जाना चाहिए था। देश में आज यानी 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इससे पहले 14 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था। आखिरी सूर्य ग्रहण के ठीक 14 दिन बाद आज शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण 28 से 29 अक्टूबर को रात्रि 1:06 से शुरू होगा और देर रात्रि 2:22 तक समाप्त होगा। दिल्ली एनसीआर में खराब होती हवा शरीर पर लाल चकत्ते का रोग दे सकती है। इसे सोरायसिस कहा जाता है जिसमें त्वचा की कोशिकाएं चकत्ते और खुजली वाली सूखी पपड़ियां बनती हैं। इस रोग के होने के कारण पीछे बहुत सारे हैं जिनमें प्रदूषण भी एक बड़ा कारक है। प्रदूषण का इस रोग से सीधा संबंध है। यह ऑटोइम्यून की बीमारी है। यदि कोई व्यक्ति इससे पीड़ित है तो प्रदूषण समस्या को बढ़ा सकता है। इससे पीड़ित मरीज को यदि समय पर उचित इलाज नहीं करवाता है तो उसे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा बना रहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं। मैं संघ के आदेश को कभी नहीं टालता। जब मुझे इस बात की सूचना दी गई कि ठाकुर संकटा प्रसाद के व्यक्तित्व पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन होना है तो मैं व्यस्तता के बावजूद आ गया। रक्षा मंत्री आरएसएस के प्रचारक स्वर्गीय ठाकुर संकटा प्रसाद के जीवन पर आधारित पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ठाकुर संकटा प्रसाद अनुशासन के मामले में बेजोड़ हैं। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के 181 विद्रोहियों ने शनिवार को दक्षिण असम के दिमा हसाओ जिले में असम के मुख्यमंत्री के समक्ष हथियार डाल दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सभी को स्वागत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के निर्माण के मिशन में शामिल हुए हैं उनका मुख्य धारा में हार्दिक स्वागत है। बुरहानपुर में चुनावी सभा करने गए सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वहां मौजूद महिलाओं ने अपने हाथों से खाना खिलाया। बता दें कि किसी महिला ने मक्के की रोटी खिलाई तो किसी ने टमाटर की चटनी का स्वाद चखाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बहनों के इस आग्रह को टाल नहीं पाए और वहीं धरती पर बैठ गए। उसके बाद जो नजारा दिखाई दिया वह भाई बहन के प्रेम की नई कहानी बन गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी बहनों को अपने हाथों से खाना खिलाया। यशराज फिल्म्स की पहली वेब सीरीज द रेलवे मैन का टीजर रिलीज हो चुका है। इसकी कहानी 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई गैस ट्रेजेडी पर बेस्ड है। टीजर में आर माधवन, के मेनन, देवेंदु शर्मा और इरफान खान के बेटे बाबिल खान नजर आ रहे हैं। सीरीज में माधवन सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर रति पांडे के रोल में नजर आएंगे। वहीं के मेनन स्टेशन मास्टर बने हुए हैं। इसके अलावा देवेंदु इसमें कांस्टेबल और बाबिल लोको पायलट का किरदार निभा रहे हैं। टीजर में दिखाया कि चारों त्रासदी की रात लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।